नमस्कार साथियों। हम लोग डिस्कशन में आए हैं और ये डिस्कशन का टेस्ट नंबर कितना है? 20। ठीक है, देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कितने का 1/6 इतना के बराबर होगा। कितने का मीन्स वाट का 1/6 इज इक्वल टू 41.2/3 का मतलब होगा 123 और 2 125/3। एस या नो, इससे कट जाएगा दो बार में, वाट बराबर देगा 250। यही आपका आंसर होगा। योर ऑप्शन इज सी। योर ऑप्शन इज सी। सही है। अगला सवाल देखिए, इसमें राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे। आपको मालूम है 144 का वर्गमूल 12 देगा। 52 में 12 को जोड़ेंगे तो 64 आएगा। 64 का वर्गमूल 8 देगा। 248 में 8 को जोड़ेंगे तो 248 8 256 होगा और 256 का वर्गमूल 16 आएगा। योर ऑप्शन इज बी। सही है। अगला सवाल सॉल्व करना है इसको। देखिए, 5 में से आधा निकल गया तो 4.5 होगा। 4.5 को हम लोग लिखेंगे क्या? तो 9/2। 4.5 को 9/2। फिर 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। 9 नीचे रहेगा तो इसको काट देंगे। 3 से 9 कट जाएगा। 3 बार में 2 ऊपर चला गया तो 2.2/3 होगा। मीन्स 2.2/3 का मतलब 6। ये 2 कहां गया? ऊपर गया। ऊपर गया तो ये कितना देगा? 2 प्लस कितना? 2/3। 6 2 8/3 आएगा। 8/3 आया। 1 + 4/8/3 8/3 माइनस 1/2 इंटू 5। 10/2 कितना? 5 देगा। ये 5 आ गया। अब ये कितना देगा? 4 से 8 दो बार में कट जाएगा। ये 3 कहां जाएगा? तो 3 ऊपर जाएगा। 1 + 3/2 इज इक्वल टू 5/2 माइनस 5/2 प्लस माइनस है इसलिए कैंसिल होगा। कैंसिल होकर के क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है। अगला सवाल, एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होती है? तो यहां देखेंगे 200 मीटर की दूरी को 24 सेकंड में तय किया। इसका मतलब हुआ कि इसका स्पीड 200/24 मीटर प्रति सेकंड हुआ और इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से क्या करते हैं? गुना करा देते हैं। गुना करा दीजिए। 6 4 24, 6 3 18, 5 से कट जाएगा। 5 4 20, 4 10, 30 किलोमीटर पर आवर। योर ऑप्शन इज डी। सही है। अगला सवाल देखिए, ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल मजदूर है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करते हैं। अकेले बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए बी की तुलना में दोगुना कुशल मजदूर है। ए बी की तुलना में दोगुना कुशल मजदूर है। मींस ए की क्षमता बी से दोगुना है। अर्थात ए और बी के क्षमता का इफिशियंसी का अनुपात 2:1 होगा। ठीक है। अब करा किसी कार्य को 13 दिन में एक साथ मिलता है तो काम 13 दिन में पूरा होता है। तो अकेले भी उस काम को कितने दिन में करेगा? एक साथ मिलेगा तो कितना क्षमता से काम होगा? तो 2 क्षमता ए का, 1 क्षमता बी का, 2 और 1 3 क्षमता से काम होगा। 3 क्षमता से काम हुआ तो 13 दिन। 1 क्षमता से काम होगा तो काम ज्यादा समय में पूरा होगा, ज्यादा समय लेगा। मीन्स कितना लेगा? 13 × 3 इज इक्वल टू 39 डेज। योर ऑप्शन इज सी। सही है। अगला सवाल, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 5 दिनों में कर सकते हैं। दोनों 2 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है और काम अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। सी अकेले उस काम के 40% हिस्से को कितने दिन में पूरा करेगा? देखेंगे
ए एंड बी, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 5 दिनों में। टोटल वर्क कितना होगा? तो टोटल वर्क होगा 10 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट काम हो गया एक दिन में। अब कह रहा है दोनों ने 2 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम होगा? 3 गुना 2 इज इक्वल टू 6 यूनिट काम होगा। कितने यूनिट में से? 10 यूनिट में से काम होगा। अब बी के स्थान पर सी काम करता है और काम अगले 3 दिनों में समाप्त हुआ। अब देखेंगे शेष कितना यूनिट काम बच गया? तो 4 यूनिट काम बच गया। शेष कितना यूनिट काम बच गया? 4 यूनिट काम बच गया। अब जो 4 यूनिट काम है उसको अब कौन करेगा? ए और सी करेगा। बी को रिप्लेस किया और ए और सी जो है उस काम को 3 दिनों में पूरा करता है। तो ए और सी काम को 3 दिन, ए और सी काम को 3 दिन में करता है। ए और सी काम को 3 दिन में करता है, तो 3 दिन में किया, इसका मतलब यह जो है एक दिन में 1 यूनिट काम किया, तो 3 दिन में 3 यूनिट काम किया। इसका अर्थ है कि यह जो है यह 1 यूनिट काम किया। एस या नो? तो 1 यूनिट काम किया कितने दिनों में? तो आप बोलेंगे कि 1 यूनिट काम किया ये 3 दिनों में। 1 यूनिट काम किया कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो पूरा काम कितना है? 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट काम करेगा ये 30 दिनों में। तो पूरा काम ही करेगा 30 दिनों में। एस या नो? लेकिन कह रहा है कि काम का कितना भाग पूरा कराना है? 40% काम पूरा कराना है, तो 30 का 40% इज इक्वल टू 12 दिन। योर ऑप्शन इज सी। एस या नो? फिर से एक बार देख लेंगे। टोटल 10 यूनिट काम हुआ, 1 यूनिट ये कर रहा है, 2 यूनिट ये कर रहा है, तो दोनों मिलकर के 3 यूनिट काम किया। दोनों ने 2 दिनों तक काम किया, तो 2 दिन में 6 यूनिट काम किया। कितने यूनिट में से? तो 10 यूनिट में से बच कितना यूनिट गया? तो 4 यूनिट काम बच गया। अब इस 4 यूनिट काम के करने के लिए बी को रिप्लेस किया गया सी से। तो अब इस काम को, इस 4 यूनिट काम को ए और सी करेगा। इस 4 यूनिट काम को कौन करेगा? ए और सी करेगा। तो ए 3 दिन में 3 यूनिट काम करेगा और इसका मतलब है कि सी 1 ही यूनिट काम किया है और 1 यूनिट काम किया कितने दिनों में? 3 दिनों में। पूरा वर्क कितने यूनिट है? 10 यूनिट काम करेगा 30 दिनों में। तो पूरा काम करेगा 30 दिनों में, लेकिन काम का 40% करना है, तो 40% काम 40% समय में। तो 30 का 40% कितना दिन? 12 दिन आएगा। यही उत्तर होगा। सही है। एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष के 50% को 10% वार्षिक की दर से तथा शेष को 18% वार्षिक की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करती हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितना? मान लीजिए राशि जो है वो 100 रुपए की है। टोटल राशि कितने रुपए की है? 100 रुपए की है। 40% का मतलब हुआ 40 रुपया। 100 में जो जितना हुआ उतना ही परसेंट। तो 40% का 15, 40 का 15% वार्षिक दर से, इसका मतलब हो जाएगा 15 चौका 60, 606 रुपया। 6 रुपया यहां ब्याज मिला। शेष के 50% को, तो 100 में से 40 निकल गया तो 60 बचा। 60 का 50% का मतलब आधा होगा। आधा का मतलब कितना रुपया? 30 रुपया। शेष के 50% को 10% बाद 10% तो यही जोड़ दीजिए, यही हम लोग निकाल देंगे। 10% का 10/100, 10/100 ए कितना दे देगा? 2, 2 आ गया। अब यहां से इसको काट दीजिए, ठीक है। 3 आ गया, यहां पर इसको 3 रुपया ब्याज दिया। शेष के 50% को 10% वार्षिक दर से तथा शेष को 18% की वार्षिक दर से उधार देता है। तो 60 का 50% निकल गया, मीन्स 30 निकल गया। 30। अब 30 के बाद बचा कितना? 30 ही बचा। 30 शेष को 18% से, तो 30 का 18%, 18 बटा कितना? 100 हो गया। एक कट गया, 18 तिया 54, 5 रुपया 40 पैसा, है ना। टोटल कितना रुपया ब्याज दे दिया? तो 6 3 9, एक 10 4 14 रुपया 40 पैसा ब्याज दे दिया। कितने रुपए पर? 100 रुपए पर। तो 100 में जो जितना होगा वह उतना ही प्रतिशत होगा, अर्थात इसका जो परसेंटेज आएगा
वो 14.4% आएगा। योर ऑप्शन इज सी। सही है। अगला देखेंगे, ब्याज की वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो प्रतिवर्ष 20% की दर से 12,000 रुपए की राशि पर 18 महीने गणना कीजिए और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात देखेंगे। एक कितना 18 महीने का मतलब हो गया 1.5 वर्ष। रेट कितना है? 20% है। रेट कितना है? 20% है। तो 20% की दर से 1.5 वर्ष का सीआई कितना दे देगा? तो 20% की दर से 1.5 वर्ष का सीआई जो आएगा उसको निकालेंगे। फिर अर्धवार्षिक, जब ये वार्षिक होगा, जब अर्धवार्षिक करेंगे तो इसका मतलब 1.5 वर्ष में कितना अर्धवार्षिक होगा? तो आप बोलेंगे 3 अर्धवार्षिक होगा, है ना? तो 3 अर्धवार्षिक आएगा। लेकिन इसके लिए रेट जो होगा, इसके लिए रेट जो आएगा वो कितना हो जाएगा? आपको मालूम है कि अर्धवार्षिक में रेट आधा होता है, तो रेट 10% आ जाएगा। रेट कितना आ जाएगा? आधा होगा। 20% का आधा 10% आएगा। और 10% की दर से 3 अर्धवार्षिक का जो सीआई आएगा यह देगा 33.31% आएगा। आएगा 10% की दर से। अब 20% की दर से 1.5 साल का निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग ये निकालेंगे कि 20 पहला तो 20% देगा, ठीक है, प्लस 20 का आधा 10 आया। 20 का आधा कितना? 10 आया, तो 10% आएगा। फिर प्रथम वर्ष जो 20% दिया उसका 6 महीने का ब्याज चाहिए। 6 महीने का ब्याज कितना परसेंट? 10%। तो 20 का 10% कितना देगा? 2 देगा। 20 का 10% कितना देगा? 2 देगा। अर्थात ये कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा 32%। ये कितना आ जाएगा? 32%। अब देखेंगे वार्षिक सीआई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वार्षिक सीआई आ गया 32%। वार्षिक सीआई कितना दे दिया? 32%। अर्धवार्षिक सीआई कितना दे दिया? 33.31%। यस या नो? दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ गया? तो 33.31 में से 32 पॉइंट निकाल देंगे तो ये कितना देगा? तो यह देगा 1.31%। यस या नो? 1.31% का डिफरेंस आ गया। कितने रुपए का? तो 12,000 रुपए की राशि का डिफरेंस निकालिए। तो 12,000 रुपए की राशि का 12,000 का 1.31 अपॉन 100 कैलकुलेट कर दीजिए, कितना देगा? तो यह देगा 0, 12 2, 12 तिहाई 36, 1 37, 37, 12 3 15, 15 2 अंक 157 रुपया 20 पैसा। 157.20 आ रहा है। ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। गलती कहां हुई? गलतियां कहां हुई? 10% की दर से 1.5 साल का ब्याज कितना देगा? 20% की दर से तो 20% आ गया। आधे साल का दिया 10%, 10%, ठीक है। और 20 का 10% दो 32%। सही है, 32%, 1.31%। ये 33 पॉइंट नहीं, 31 नहीं, 33.1% होगा। यहां पर ब्याज 31 नहीं आएगा, 33.1% आएगा ओनली। 33.1%, नॉट 31%। 33.1%। तो ये कितना गया? तो ये आ गया 33, 1.1%, 1.1%। ये आपका दे देगा 1.1%। यहां भी हम लोग निकालेंगे, यहां भी निकालेंगे 12,000 का 12,000 का 12,000 का 1.1 बाई 100। ए डिसमल हटा दीजिए, एक जीरो बढ़ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 12 12 13, 132 रुपया, 132 रुपया। योर ऑप्शन इज सी। योर ऑप्शन इज सी। सही है। अगला सवाल, इतना इतना और इतना समानुपात में है तो इतना इतना और इतना का मध्यानुपात क्या होगा? समानुपात में है तो पहले x का मान निकालिए
और इस x के मान को यहाँ पुट करके मध्यानुपात निकाल दीजिए। 2 स्टेप में करना पड़ेगा। तो पहले समानुपात निकालिए, कितना देगा 2x प्लस 1 बटा x प्लस 2 इज इक्वल टू 2/5। यहां से क्या देगा, यहां से देगा, इस बात को लिख सकते हैं 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। यहां पर कितना आ जाएगा, तो 8x बराबर -1, x बराबर -1/8। x का मान दे दिया -1/8। अब यहां पर मध्यानुपात में पुट कर दीजिए। मध्यानुपात होता है a और b का अंडर रूट ए बी होता है मध्यानुपात, मीन प्रोपोर्शन। इसीलिए अंडर रूट ए बी, ए का मतलब कितना देगा 3.5 इंटू 1 माइनस -1/8, तो प्लस 1/8 हो जाएगा, इंटू 8 इंटू 1 प्लस x है तो 1 माइनस 1/8 हो जाएगा। सही है। ए कितना देगा, तो ए देगा 3 पॉइंट हटा देंगे तो 35/10 कर दीजिए, गुना 8 1 9/8 कर दीजिए, गुना 8 गुना 7/8 कर देंगे अंडर रूट। यस या नो। इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट दीजिए। अब ये कितना देगा, अब 5 7 35, 5 2 10, 8 गुना 2 16, 7 गुना 7, 7 का मतलब 7 हो गया, 3 7 3 21, 21/4, 21/4, 21/5.25, 5.25। योर ऑप्शन इज सी, योर ऑप्शन इज सी। सही है। ए तथा बी की आय इतना के अनुपात में, ए बी सी के व्यय इतना के अनुपात में। यदि सी का व्यय इतना रुपया हो, बी की बचत इतना हो, तो की बचत क्या होगी देखेंगे। ए बी सी लिख देंगे। ए बी की आय कितना है 5-3 है, ए इनकम है, ठीक है, और सी का व्यय 2000 रुपये है। व्यय कितना है, व्यय का अनुपात दे रहा है 852 दे रहा है, और कह रहा है सी का व्यय 2000 है, तो 2 का मतलब 2000 है, 2 यूनिट का मान 2000 है। इसका मतलब इसका मान होगा 5000, इसका मान होगा 8000। मींस ए व्यय कर रहा है 8000, बी व्यय कर रहा है 5000, सी व्यय कर रहा है 2000। ठीक है। अब कह रहा है यदि बी की बचत 700 रुपए हो, बी व्यय कितना किया 5000, बचाया कितना 7000, इसका मतलब टोटल इनकम कितना होगा, तो 5000 प्लस 700 इज इक्वल टू 5700 रुपया। अर्थात 3 का वैल्यू जो होगा वो 5700 रुपये आएगा, क्योंकि यही इसका इनकम है। तो अब कह रहा है ए की बचत कितनी होगी, तो ए कितना इनकम करेगा, 3 का मान 5700, 1 का मान 1900, 5 का मान 9500 रुपया, 9500 रुपया। तो 9500 रुपया ए का इनकम है, जिसमें से 8000 रुपये वो व्यय कर देता है। तो बचा कितना रहा है, 9500 माइनस 8000 इज इक्वल टू 1500 रुपया। यही आपका आंसर। सही है। That's all. Thank you.